कोरोना महामारी का प्रकोप अभी कम हुआ भी नहीं है कि राजस्थान में सियासत का पारा हाई लेवल पर है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों आमने सामने हैं। कांग्रेस खरीद फरोख्त के आरोप लगा रही है तो भाजपा सबूत मांग रही है। एक 5 सितारा होटल में अपने विधायकों का पॉलिटिकल क्वारंटीन करके कांग्रेस ने राज्यसभा की 3 में से 2 सीटों पर जीत का दांव खेला है, मगर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने ऐसा बयान दिया है जिससे साफ है कि भाजपा ने ओंकार सिंह लखावत की जीत की उम्मीद को बरकरार रखा है। आइए आपको सुनाते हैं कटारिया ने क्या कहा है। राज्यसभा के चुनाव को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, सरकार के मंत्रियों ने और महेश जोशी ने बड़े संगीन आरोप लगाए कि पैसे के लेन देन का आरोप लगाए और सरकारी मुख्य सचेतक ने एक अपनी तरफ से रिपोर्ट भी एसीबी को दी है कि वो इसकी जांच करे। इसका मतलब यह है कि सरकार ने इस बात को माना है कि इस प्रकार की, लेकिन आज की प्रेस वार्ता में इस विषय को लगभग सभी लोग गौण कर गए। इसका मतलब यह है कि ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश है। जिस पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, कई पार्टियां और निर्दलीय उनका समर्थन कर रहे हैं, तो फिर ये कैंप करने की आवश्यकता क्या पड़ी और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का काम क्यों किया। इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रति जो असंतोष है, जब बीएसपी को मिलाया था तब कुछ न कुछ आश्वस्त किया होगा, उनकी पूर्ति नहीं हुई। कुछ सीनियर लोग हैं, उनको कुछ न कुछ पद देने की बात है, वो असंतुष्ट हैं। विधानसभा के फ्लोर पर जो कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से सरकार की खुलकर आलोचना की, असंतोष है। तो मैं सोचता हूं कि इन सबको एक जगह बुला करके इनको ठंडे गन्ने उड़ाना और किसी तरह से इनको विश्वास में लेने के लिए यह कैंप है। ये बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। कटारिया के बयान से साफ है कि कांग्रेस ने भले ही निर्दलीय विधायकों को अपनी पार्टी के विधायकों के साथ होटल में ठहरा रखा है, लेकिन भाजपा अब भी निर्दलीय विधायकों से वोट की अपील कर सकती है। कटारिया ने यह भी कहा है कि उनके पास 24 विधायक सरप्लस हैं और उन्हें 26 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है, जिसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। इसे लेकर 16 को भाजपा के विधायकों की बैठक भी होगी और कोरोना काल में ये पहला मौका है जब भाजपा के सभी विधायक एक जगह एकत्रित होंगे। पिछले कई दिनों से राज्यसभा चुनाव की छाया में एक पॉलिटिकल ड्रामा राजस्थान में चल रहा है और जिसके सूत्रधार हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जाने किन आशंकाओं से, किन असुरक्षाओं से भयभीत हैं, कभी बाड़ाबंदी, कभी सीमाएं सील। इस तरीके के उपक्रमों से एक संदेश साफ दे रहे हैं कि अंतर्विरोध कहीं न कहीं उनके घर में जरूर है, पर तोहमत बीजेपी पर, और वो भी खरीद फरोख्त की। मैं साफ तौर पर उनको कहना चाहता हूं कि राजस्थान के विधायक कतई बिकाऊ नहीं है और आपने जो बयान किया है भारतीय जनता पार्टी पर, उसको प्रमाणित करें, सिद्ध करें, वरना मैं आपको चुनौती देता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से मर्यादाओं का लंघन किया है और राजनीतिक राजस्थान जैसे एक शांतिपूर्ण प्रदेश में जिस तरीके से राजनीति को कलुषित करने की कोशिश की है, उसके लिए वो कानूनी तौर पर भी इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। मुझे लगता है कि इस ड्रामे के पीछे वो अपने आप को नायक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने ही उप मुख्यमंत्री को खलनायक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको फिर से बताते हैं भाजपा ने दूसरा उम्मीदवार क्यों खड़ा किया है। जो आरोप लगाया है, मैंने कल भी कहा था, अगर आरोप है तो आप सरकार चला रहे हो यार, कम से कम जांच करो, दोषी को दंड दो। केवल हवा में बात फेंक करके एक पार्टी को बदनाम करने का जो आपने दुष्कर्म किया है, उसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए। और जहां तक चौथा कैंडिडेट खड़ा करने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास 24 वोट सरप्लस वोट है और लोकतंत्र में, संविधान में राज्यसभा के चुनाव की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है और जो लोग निर्दलीय हैं या जो बाकी लोग कांग्रेस के नहीं हैं, उन लोगों से भी हम व्यक्तिगत संपर्क करके उनको वोट देने के लिए कह सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन इसको एक वातावरण बना करके अपने असंतोष को एक जगह इकट्ठा करने का जो काम किया है,
वो वास्तव में पहले अपना घर संभाल ले, दूसरों की तरफ से इस प्रकार के हल्के फुल्के आरोप लगाने बंद करे और अगर सच्चाई है तो जांच करके दंडित करे। बहरहाल 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले दोनों तरफ से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन देखने लायक ये होगा कि राजनीति में माहिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस तरह से अपनी दक्षता का परिचय देते हुए 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब होते हैं, या फिर इस चुनाव पर सीधी नजर रखे हुए गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेरते हैं। पत्रिका के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।